नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से मैप के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि मैप कहते किसको हैं। मैप कागज़ का बना वह टुकड़ा होता है जिसमें किसी ज़मीनी डिटेल को एक निश्चित अनुपात के द्वारा उस हिस्से को दर्शाया जाता है। उसे हम क्या कहते हैं? मैप कहते हैं। फिर से बता रहा हूँ, दोबारा ध्यान से सुनिएगा। मैप कागज़ का बना वह टुकड़ा होता है जिसमें किसी ज़मीनी डिटेल को एक निश्चित अनुपात के द्वारा दर्शाया जाता है। ठीक है। और मैप मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। पहला भौगोलिक मैप, जिसमें हमें भूगोल के बारे में जानकारी मिलती है। दूसरा पॉलिटिकल मैप, जिसमें हमें राज्य के बारे में जानकारी मिलता है। और तीसरा है थीमेटिक मैप होता है, जिसमें किसी एक विशेष स्थान के बारे में जब हमें जानकारी मिलती है उसे हम थीमेटिक मैप कहते हैं। तो आज हम लोग चलिए राजनीतिक मैप के बारे में आज हम लोग जानकारी हासिल करेंगे। राजनीतिक मैप का सीधा सा संबंध है, मैं आपको बता देना चाहता हूँ। राजनीतिक मैप में पूरी जानकारी आपको राज्य के बारे में मिलेगी। तो राजनीतिक मैप के बारे में जानकारी हासिल करने के लिए हमको सबसे पहले जानना होगा कि भारत में कुल कितने राज्य हैं। वर्तमान समय में भारत में कुल 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। सबसे पहले बनने वाला राज्य भाषा के आधार पर बना था आंध्र प्रदेश 1953 में, और सबसे लास्ट राज्य भी आंध्र प्रदेश से निकला हुआ तेलंगाना है। तो चलिए भाइयों, हम लोग देखते हैं अब मैप के बारे में। चलिए ध्यान दीजिएगा, एक ट्रिक के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा। आप लोग सारे लोग ध्यान दीजिएगा, ट्रिक के माध्यम से ही मैं आपको समझाऊंगा कि मैप क्या है। सबसे पहले बोर्ड पे ध्यान से देखिए, मैं एक हाईलाइट कर रहा हूं, उसको ध्यान से देखिए। ये जो मैं हाईलाइट कर रहा हूं, ध्यान से देखेंगे आप तो एक किसका, एक फूल की पत्ती या फूल भी बोल सकते हैं आप। ध्यान से देखेंगे आप तो एक तरीके से आपको ध्यान से देखिए इसको, तो ये आपको क्या दिखता है, ये इस तरीके से आपको एक फूल के आकार का दिखता है। फूल के आकार का दिखता है। दूर से ध्यान से देखेंगे तो आपको कैसा दिखाई देगा? फूल के आकार का दिखाई देगा। तो फूल को हम लोग क्या लिखते हैं शॉर्ट फॉर्म में? PH और U, PHU। इस P का मतलब है पंजाब। इस P का मतलब क्या है? पंजाब। ये पंजाब है। ठीक है। इस H का मतलब क्या है? H का मतलब है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश इसका मतलब। और इस U का मतलब है उत्तराखंड। ठीक है, दोबारा ध्यान से सुनिएगा। इस P का मतलब है पंजाब, इस H का मतलब है हिमाचल प्रदेश, और इस U का मतलब है उत्तराखंड। ये देखिए, और फूल का डंडी ये हरा होता है, इसलिए ये क्या राज्य बन गया? हरियाणा। यहाँ पर ये राज्य देख रहे हैं जो, ये क्या हो गया आपका? हरियाणा। ठीक है, यहाँ पर हमारे 4 राज्य कवर हो गए हैं। सबसे पहले यहाँ पर पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और हरियाणा। अब यहाँ पर ध्यान से देखेंगे आप, जो उत्तराखंड राज्य है, जो उत्तराखंड राज्य है, ये उत्तराखंड राज्य निकला है उत्तर प्रदेश से। कहाँ से निकला है? उत्तर प्रदेश से। तो यहाँ पर देखिए, ये जो उत्तराखंड राज्य भारत की सबसे ज्यादा आबादी वाले राज्य से होकर के निकला है, जिसका नाम है उत्तर प्रदेश। ये है आपका उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश हमेशा याद रखिएगा, यूपी के साथ हमेशा आम हम लोग बोलते भी हैं। यूपी के साथ क्या बोलते हैं? बिहार। कभी भी आपने ऐसा नहीं सुना होगा यूपी छत्तीसगढ़। हमेशा हम लोग क्या बोलते हैं? यूपी और बिहार। तो हमेशा यूपी के साथ क्या लगता है? यूपी के साथ देखिएगा, बहुत ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर यूपी के साथ क्या लगता है हमेशा? बिहार। तो यहाँ पर हमारे देखिए 4, 2, 6 राज्य जो हैं आपके कवर हो गए हैं। ठीक है, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, ये देखिए, ये यहाँ पर ये क्या कवर हो गया आपका? 6 राज्य।
ठीक, यहाँ से देखिए फूल का डंडी पंजाब, एच हिमाचल प्रदेश, यू उत्तराखंड। उत्तराखंड निकला है किससे? उत्तर प्रदेश से, और उत्तर प्रदेश के साथ जुड़ा है क्या? बिहार। यहां तक सभी को क्लियर है? आप ध्यान से देखिएगा, मैं एक डिजाइन बना रहा हूं बीच का, जिसको बहुत ध्यान से देखिएगा, है ना। ये एक जानवर की आकृति है जो अभी बन के तैयार होगी। आप लोग बहुत ध्यान से इसको देखेंगे, ठीक है। ये बहुत ध्यान से आपको इसको देखना है, ठीक। चलिए ध्यान से देखेंगे। यहाँ पर आप अगर ध्यान से देखेंगे, अगर आप पीछे ध्यान से देखिए, एकदम ध्यान से देखिए, आपको एक डायनासोर की आकृति नजर आ रही होगी। ध्यान से देखिए, इसमें एक डायनासोर की आकृति आपको नजर आ रही होगी। इस डायनासोर का ये जो मुंडी है, ये डायनासोर का जो मुंडी है, ये मुंडी कहलाता है गुजरात। डायनासोर का मुंडी क्या कहलाता है? गुजरात कहलाता है। और जो इसका पेट है बहुत बड़ा है, मध्य में है एकदम, इसीलिए क्या कहलाता है? ये मध्य प्रदेश कहलाता है। ये क्या कहलाता है? गुजरात कहलाता है। और इसका पेट बहुत बड़ा है, इसीलिए क्या कहलाता है ये? और मध्य में है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं हम लोग? मध्य प्रदेश बोलते हैं। और इसकी टांग जो है 36 किलो की है, तो ये क्या हो गया आपका? छत्तीसगढ़ हो गया। ये क्या हो गया आपका? छत्तीसगढ़ हो गया। और इसकी पूंछ जो है वो झाड़ी में फंसी हुई है। कहाँ फंसी हुई है? झाड़ी में फंसी हुई है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम लोग? झारखंड बोलते हैं। और पूंछ कहाँ फंसी हुई है इसकी? झाड़ी में फंसी हुई है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? झारखंड बोलते हैं, ठीक है। इसी तरह से अब जब ये पूंछ इसकी झाड़ी में है और ये पोटी करता है, पोटी करता है तो क्या हो जाता है? पोटी उड़ जाता है। तो पोटी का उड़ा हुआ भाग क्या कहलाता है? उड़ीसा। क्या कहलाता है ये? उड़ीसा कहलाता है। फिर से देखिएगा ध्यान से, डायनासोर का मुंडी गुजरात कहलाता है। डायनासोर का जो पेट होता है वो मध्य में है, इसलिए मध्य प्रदेश। उसकी टांग 36 किलो की है, तो छत्तीसगढ़। पूंछ झाड़ी में फंसी हुई है, तो झारखंड। और पोटी करेगा तो उड़ जाएगा, तो क्या कहलाएगा? उड़ीसा कहलाएगा। अब जो डायनासोर को संभालेगा, डायनासोर को जो संभालेगा, जो उसका वजन लेगा, वह क्या कहलाएगा? एक अपने आप में महान राष्ट्र होगा। जो डायनासोर का वजन संभाल सकता है, कितने भारी होते थे डायनासोर, उनको जो संभालेगा वो अपने आप में क्या होगा? एक महान राष्ट्र होगा, मतलब महाराष्ट्र। देखिए हाईलाइट कर रहा हूं मैं अभी, ये क्या हो गया? पूरा महाराष्ट्र। ये हाईलाइट है पूरा, ब्लैक से देख लीजिए, ये क्या हो गया आपका? महाराष्ट्र हो गया। अब आप ध्यान देंगे, डायनासोर जहां रहते थे वहां पर बहुत गर्मी पड़ती थी। डायनासोर के सर में बहुत गर्मी रहती थी। डायनासोर जहां रहते थे उसके ऊपर बहुत गर्मी है। बहुत गर्मी कहां पर होती है? भारत में एक ही जगह जहां सबसे ज्यादा गर्मी पड़ती है, और वो राज्य कौन सा है? हरो भरो मारो राजस्थान। तो ऊपर डायनासोर के ऊपर कौन आ गया? ये डायनासोर के ऊपर ये वाला भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य आपको दिखाई दे रहा है। वह राज्य क्या है? राजस्थान। ये क्या हो गया आपका? राजस्थान, ठीक है। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, मुंबई जब आप जाएंगे, महाराष्ट्र जाएंगे, तो वहां 40 रुपये, मतलब छोटा गोवा, एक छोटा सा 40 रुपये में मिलता है, उसका नाम है गोवा। तो देखिए बिल्कुल छोटा सा इसके बगल में देखिए
यहाँ पर देखेंगे आप एकदम छोटा सा क्या है, गोवा है। ठीक है, इतने को फिर से मैं दोहराता हूँ। और फिर यहाँ पर एक थोड़ा सा और देख लीजिए, ये जो छत्तीसगढ़ का 36 किलो का पैर अगर किसी ने रख दिया तो उसका क्या निकल जाएगा, तेल निकल जाएगा। इसीलिए छत्तीसगढ़ के साथ साथ क्या है, यहाँ पर जो दिख रहा है आपको तेल निकल गया, तो ये क्या हो गया, तेलंगाना। तेल निकल गया तो क्या हो गया, तेलंगाना हो गया। ठीक है, तेल निकल गया इसलिए तेलंगाना। ठीक, यहाँ तक सभी लोग देख लीजिए, एक बार फिर से मैं दोहरा रहा हूँ। ठीक, सबसे पहले फूल का पी पंजाब, एच हिमाचल प्रदेश, यू उत्तराखंड। उत्तराखंड किससे निकला है, यूपी से। यूपी किससे निकला है, यूपी के साथ कौन है, बिहार। यूपी के साथ कौन है, बिहार। अब फूल का डंडी हरा है तो ये क्या हो गया, हरियाणा हो गया। अब यहाँ पर आते हैं, डायनासोर का मुंडी गुजरात, पेट बहुत बड़ा है, मध्य में है मध्य प्रदेश, टांग 36 किलो का है छत्तीसगढ़, पूंछ झाड़ी में फंसी हुई है तो झारखंड, पोटी किया उड़ गया उड़ीसा। ठीक है, डायनासोर को संभालने वाला महान राष्ट्र महाराष्ट्र। डायनासोर के ऊपर बहुत गर्मी है तो क्या कहलाएगा, राजस्थान कहलाएगा। अब 36 किलो का पैर जिसके ऊपर पड़ेगा उसका एक तेल निकल जाएगा, तो तेल निकल गया तो क्या कहलाएगा, तेलंगाना। ठीक है, यहां तक सभी को समझ में आ गया। अच्छा, आप देखिए यहां पर एक मैं वीणा का चित्र बना रहा हूं, है ना, ध्यान से देखिएगा आप लोग सभी लोग। ये यहां पर देखिए एक वीणा का चित्र बन रहा है। अब देखिए इस वीणा को लेकर एक अंधा आदमी बैठा है, तो लोग बोलते हैं ये अंधा है, तो क्या हो जाएगा, ये आंध्र प्रदेश। अंधा आदमी क्या कहलाएगा, आंध्र प्रदेश कहलाएगा। और अंधे आदमी को देखने वाला बगल वाला व्यक्ति बोलता है तुम नाटक कर रहे हो, तुम क्या कर रहे हो, नाटक कर रहे हो। इसलिए बगल में क्या आ जाएगा, कर्नाटक आ जाएगा। बगल में क्या आ जाएगा, कर्नाटक आ जाएगा। ठीक है, कर्नाटक आ जाएगा बगल में। देखिए उसके बगल में अंधे आदमी ने क्या बोला कि तुम नाटक कर रहे हो, तो बगल में कौन आ जाएगा आपका, बगल में क्या आ गया आपका, कर्नाटक। ये पूरा यहाँ से क्या है आपका, कर्नाटक है। दिखाई दे रहा होगा आपको, सभी लोग को ध्यान से देखते रहेंगे। ठीक है, कर्नाटक है। अब कर्नाटक के बगल में देखिए एक करेले की आकृति, एक करेले की आकृति में आपको बना के दिखाता हूं। हमेशा आप देखेंगे तो एक करेले की आकृति आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है, जो हम लोग को खाने में बहुत अच्छा नहीं लगता है लेकिन खाना पड़ता है। तो करेले की आकृति क्या कहलाएगा, करेले की आकृति क्या कहलाएगा, केरल। क्या कहलाएगा, केरल कहलाएगा। और जब भी हम लोग करेला खाते हैं तो बहुत तिल मिलाते हैं और नाटक करते हैं और बहुत तिल मिलाते हैं घर में, मैं करेला नहीं खाऊंगा ऐसा टाइप का। तो करेला के बगल में क्या हो जाएगा आपका, तमिलनाडु। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका, तमिलनाडु हो गया। ठीक है, ध्यान दीजिएगा सभी लोग, बाद में एक बार और रिवीजन कराऊंगा मैं भी आपको। ठीक है, तो इसमें करेला के बगल में क्या हो गया, तमिलनाडु हो गया। इतना मैं एक बार रिवीजन करा देता हूं आपको। ठीक है, इतना रिवीजन कराने के बाद फिर मैं आपको आगे जाऊंगा। ध्यान से देखिएगा, फूल का पी पंजाब, एच हिमाचल प्रदेश, यू उत्तराखंड। उत्तराखंड किससे निकला है, उत्तर प्रदेश से निकला हुआ है। उत्तर प्रदेश किसके साथ जुड़ा हुआ है, बिहार के साथ जुड़ा हुआ होता है। अब यहां पर देखिए डायनासोर का मुंडी गुजरात, पेट मध्य में है मध्य प्रदेश, टांग 36 किलो का है छत्तीसगढ़, पूंछ झाड़ी में फंसी हुई है झारखंड, पोटी किया उड़ गया उड़ीसा। और डायनासोर को संभालने वाला महान राष्ट्र महाराष्ट्र। डायनासोर के ऊपर बहुत गर्मी है, राजस्थान। जिसके ऊपर पैर रखा तेल निकल गया, तेलंगाना। अंधा आदमी एक वीणा लेके बैठा तो आंध्र प्रदेश। उसके साथ ही अंधा आदमी को देखकर एक व्यक्ति बोलता है ये नाटक कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, कर्नाटक हो जाएगा। कर्नाटक हो गया। और यहाँ पर एक करेले की आकृति, केरला, और उसको खाते हैं हम लोग, तिल मिलाते हैं, तो यह क्या हो जाएगा, तमिलनाडु हो जाएगा। इस तरीके से ये पूरा इस तरीके का एरिया जो है आपका कवर हो गया है। अब हम लोग चलते हैं अपने 7 सिस्टर की तरफ, है ना।
सेवन सिस्टर की तरफ चलते हैं, पूरा ध्यान दीजिएगा सभी लोग। सेवन सिस्टर की तरफ मैं आपको लेके जाना चाहता हूं, ठीक है, सेवन सिस्टर की तरफ। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर एक सिक्के की आकृति, यहाँ पर एक सिक्के की आकृति है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिक्किम। क्या बोलते हैं जिसको हम लोग, सिक्किम बोलते हैं ना, ठीक। ये क्या है, सिक्किम है, ठीक। उसके साथ ये जो आप पूरा देख रहे हैं ये वाला हिस्सा, भारत में सबसे पहले जहां पर सूर्य उगता है उसको बोलते हैं अरुणाचल प्रदेश। उसको क्या बोलते हैं हम लोग, अरुणाचल प्रदेश बोलते हैं, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले सूर्य उगता है यहाँ पर। हाँ, ये राज्य क्या हो गया आपका, अरुणाचल प्रदेश हो गया। अब यहाँ पर एक आकृति मैं बना के दिखाता हूं आपको, उस आकृति को आप ध्यान से देखिएगा। एक आकृति यहाँ पर ऐसे कर कि एक आकृति यहाँ पर बन रही है, आप ध्यान से देखिए, मैं उसको आपको हाईलाइट करके दिखाता हूं। वो आकृति क्या है, वो आकृति एक राज्य को दर्शाती है, वो आकृति देखिएगा ध्यान से। देखिए ध्यान से, इस तरीके की आकृति आपको दिखाई दे रहा है। यह क्या कहलाएगा आपका, यह पूरा क्या कहलाता है, असम कहलाता है। क्या कहलाता है, ये पूरा असम कहलाता है, ठीक है। ध्यान से देख लीजिएगा, इस तरीके की आकृति बन रही, तो ये क्या है, एक आकृति जो बन रही है क्या कहलाता है, असम कहलाता है। अच्छा, असम की रक्षा एक नाग कर रहा है। एक कौन कर रहा है, उसके बगल में एक नाग कर रहा है। तो यह नाग क्या है, यह नाग मतलब होता है नागालैंड। असम के बगल में कौन है, नाग, उसके बगल में नाग है, तो क्या बोलेंगे उसको, नागालैंड। और नाग के जस्ट नीचे मणि है, नाग के नीचे जस्ट नीचे क्या है, मणि है। तो वो मणि क्या कहलाएगा, मणिपुर कहलाएगा। क्या कहलाएगा, ये मणिपुर कहलाएगा। तो नाग के नीचे जस्ट मणि, और मणि को उसने छुपा के रखा है अपने मोजे में। मणि को कहां पर छुपा के रखा है, मोजे में। तो मोजे में छुपा के रखा है, तो क्या कहलाएगा वो, वह कहलाएगा मिजोरम। क्या कहलाएगा, मिजोरम कहलाएगा, ठीक है, मिजोरम हो गया। अब जब वो मोजे में छुपा लिया तो वो क्या करता है, पेड़ के ऊपर, ट्री के ऊपर चढ़ जाता है। तो ट्री के ऊपर चढ़ जाता है, तो उसके बगल में क्या आ जाता है, त्रिपुरा। क्या आ जाता है, त्रिपुरा आ जाता है। यहाँ पर क्या हो गया आपका, त्रिपुरा हो जाता है। और जैसे ही त्रिपुरा में चढ़ता है, वो ऊपर मेघ की तरफ देखता है, तो ऊपर क्या हो जाता है, मेघालय। क्या हो जाता है यहाँ पर, मेघालय। यहाँ इसको दोबारा मैं समझा देता हूं आपको, यहाँ पर थोड़ा सा लगा होगा। तो सबसे पहले सिक्के की आकृति, सिक्किम, भारत में सबसे पहला सूरज उगने वाला राज्य अरुणाचल प्रदेश। एक इस तरीके की आकृति क्या है, आसाम। आसाम के बगल में कौन है, एक नाग है, नाग मतलब नागालैंड। नाग के नीचे क्या है, मणि है, तो क्या हो गया, मणिपुर। मणि को छुपा लिया मोजे में, तो क्या हो गया, ये मिजोरम। मिजोरम हो गया। और उसको लेके कहाँ चढ़ गया, वो ट्री में, तो क्या हो गया, त्रिपुरा। और त्रिपुरा होने के बाद वो मेघ की तरफ, बादल की तरफ, आसमान की तरफ देखा, तो आसमान को क्या बोलते हैं, मेघ बोलते हैं। तो क्या हो गया, मेघालय। इस तरीके से आपके इस मैप में 27 राज्य जो हैं कंफर्म हो गए। एक राज्य आपका बच गया है, और वो राज्य है जो झारखंड के बगल में बांग्लादेश से लगा हुआ राज्य है, और वह राज्य क्या है, पश्चिम बंगाल। ध्यान से देखिएगा, झारखंड के साथ लगा हुआ राज्य है, और काफी हद तक बांग्लादेश से जुड़ा हुआ राज्य है, और वो राज्य है पश्चिम बंगाल। तो इस तरीके से आप ध्यान से देखेंगे, जब आप लिखेंगे तो आपको दिखाई देगा कि आपके 28 राज्य पूरे हो गए। एक बार मैं पूरे के पूरे एक बार आपको रिपीट करा देता हूं। सब लोग ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर सबसे पहले कैसे आपको कैसे समझ में आएगा मैप, सबसे पहले आपको फूल बनाना है। ये फूल की आकृति, फूल का पी पंजाब, एच हिमाचल प्रदेश, यू उत्तराखंड। उत्तराखंड किससे निकला हुआ है, उत्तर प्रदेश से। और उत्तर प्रदेश के साथ क्या जुड़ा हुआ होता है हमेशा, बिहार। तो ये हो गया पंजाब, ये हो गया हिमाचल प्रदेश, ये हो गया उत्तराखंड,
ये हो गया उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के साथ हमेशा जुड़ा हुआ होता है बिहार। फूल का डंडी हरा होता है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, हरियाणा कहते हैं। अब यहाँ पर एक डायनासोर की आकृति देखिए आप, डायनासोर का मुंडी आपको गुजरात है, मध्य में है मध्य प्रदेश, मध्य में है इसलिए मध्य प्रदेश, टांग 36 किलो का है तो छत्तीसगढ़, पूंछ झाड़ी में फंसी हुई है इसलिए झारखंड, पोटी किया उड़ गया तो उड़ीसा। इसका डायनासोर का बहुत सारा वजन संभाल के रखा है, डायनासोर का बहुत वजन एक महान राष्ट्र संभाल के रखा है, इसलिए ये क्या कहलाएगा, महाराष्ट्र कहलाएगा। डायनासोर के ऊपर बहुत गर्मी है, ये क्या कहलाएगा, राजस्थान। अब यहाँ पर जिसके ऊपर पैर रखा, पैर रखने के बाद उसका क्या निकल गया, तेल निकल गया, तो ये क्या कहलाया, तेलंगाना। यहाँ पर एक अंधा आदमी बैठा था बीड़ा लेके, तो बीड़ा लेके बैठा था तो बोले अंधा है, तो हो गया आंध्र प्रदेश। बगल वाला बोलता है ये नाटक कर रहा है, अंधा आदमी के बगल वाला बोलता है नाटक कर रहा है, इसलिए क्या हो गया, ये कर्नाटक हो गया। कर्नाटक के बगल में एक महाराष्ट्र के बगल में छोटा सा घूमने जाते हैं बीच पे, जहाँ 40 रुपए का मिलता है ना, तो उसको क्या बोलते हैं, गोवा बोलते हैं। अब यहाँ पर एक करेले की आकृति, जिसको सबको खाने में प्रॉब्लम है, वो क्या है, केरल है। और केरल के बगल में जब भी हम करेला खाते हैं तो क्या करते हैं, तिल मिलाते हैं, तो तिल मिलाते हैं और नाटक करते हैं, तो यहाँ हो जाता है तमिलनाडु हो जाता है। ये इस तरफ का एरिया पूरा हो गया। अब देखिए इस तरफ, यहाँ पर सिक्के की एक आकृति क्या कहलाती है, सिक्किम कहलाती है। भारत में सबसे जल्दी सूरज उगने वाला इलाका अरुणाचल प्रदेश। यहाँ पर एक ऐसी आकृति, यह चाय का बागान, सबसे ज़्यादा चाय का बागान है इस एरिया में, असम। ठीक है, असम की रक्षा कौन कर रहा है, चाय के बागान की रक्षा कौन कर रहा है, एक नाग कर रहा है। तो नाग मतलब नागालैंड, नागालैंड के पास मणि है, मणि मतलब मणिपुर, मणि को मोजे में छुपा लिया, मोजे में छुपा लिया मतलब मिजोरम, मिजोरम को लेके ट्री में चढ़ गया तो क्या हो गया, त्रिपुरा हो गया। और त्रिपुरा लेकर मेघालय, मतलब मेघ में ऊपर आसमान की तरफ देख रहा है तो क्या हो गया, मेघालय। और झारखंड के बगल में एक राज्य है पश्चिम बंगाल, जो बांग्लादेश से लगा हुआ है। तो इस तरीके से आपके ये 28 राज्य जो हैं पूरे हो जाते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में जानकारी दूंगा। यह था भारत का पॉलिटिकल मैप। अगर किसी को कोई भी डाउट होता है या कोई चीज़ नहीं समझ में आती है तो बार बार वीडियो को रोक करके देख लीजिएगा। बहुत अच्छी ट्रिक है, इससे आपको कभी भी मैप में कोई दिक्कत नहीं आएगी और बहुत आसान तरीका है। इसी तरीके से आप इसको तैयार करिएगा और ये पॉलिटिकल मैप आपको बहुत आसानी से क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। ठीक है, सभी को सभी लोग इसको ध्यान से देख लेंगे, लिख के देख लेंगे तो आपको पूरा ये कंफर्म हो जाएगा। और इसी के साथ सभी को नमस्कार, जय हिंद।